Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, यहाँ आपको kindergarten means KG से class 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है that to 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिल रहे हैं और इसमें जो कंटेंट दिया है ना स्टूडेंट्स, उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है पूरे कंटेंट को, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडीज। हम कर रहे हैं क्लास 4 की मैथ्स की वर्कशीट और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस का पार्ट 2। राइट, इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसपे हमने पेरीमीटर्स पढ़े थे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पढ़ा हमने, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल पढ़ा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? Side into 4. What is the formula of perimeter of rectangle? 2 into length plus breadth means sum of all the sides, क्योंकि दो लेंथ है और दो ब्रेथ है हमारे पास, तो चारों को प्लस कर दो, उसका मतलब होता है 2 into length plus breadth। उसके बाद हमने पढ़ा ट्राइंगल का sum of all the 3 sides। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, so here question number 5 is find the perimeter of rectangles whose lengths and breadths are given below। ठीक है, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। राइट स्टूडेंट्स, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। और रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल होता है, ये दोनों लेंथ सेम होती है, ये दोनों ब्रेथ सेम होती है। लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ब्रेथ दी है 6, तो ये भी होगी 6। ठीक है, और हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द साइड्स, माने लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ 2 ब्रेथ। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मूले को पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल सम ऑफ ऑल द साइड्स, और हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ क्या है स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। अब क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 20 प्लस 6 26, तो 26 सेंटीमीटर। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जब ब्रैकेट हटेगा तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट द आंसर 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 2 4, 1, that is 5. So we got the perimeter of the rectangle here 52 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? देखो अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ ऑल द साइड्स करोगे तो भी 52 ही आएगा। 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 6 46, 46 प्लस 6 52, है ना सेम चीज। सो सम ऑफ ऑल द साइड्स भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ को प्लस करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द आंसर 52 सेंटीमीटर। सो शॉर्ट फॉर्म में रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अंडरस्टूड? लर्न कर लो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करना है, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू पुट करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। है ना मजेदार और इजी? यस, अब है नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स whose sides are given below। ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल है और सारे साइड्स क्या क्या हमारे पास, एक है 14 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सारे साइड्स को प्लस करके। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज सम ऑफ all the 3 sides, all the 3 sides, sum of all the 3 sides। कौन कौन से साइड्स हैं हमारे पास, 14 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस कर दो, 14 प्लस 12 6 26, 26 प्लस 10
36। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकला 36 सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, जरा जल्दी से बताओ, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, साइड इंटू 4। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। ओके, तो अभी हमने 3 चीजों को बिल्कुल पढ़ लिया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है। और बाकी जो पॉलीगन्स है उनका कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अंडरस्टूड, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग लेंथ। ठीक है, अब यहां पे एक फिगर दिया है, यहां पे इसके 3 साइड्स का तो मेजरमेंट दे दिया, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक का हमसे पूछा है, ये हमको बताना है, ठीक है। सो द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज गिवन बिलो, लेकिन पेरीमीटर दे दिया है, माने पूरे फिगर की लेंथ दे दी है, उसमें से एक साइड की हमको निकालनी है। तो बहुत इजी है, टोटल पेरीमीटर से इन तीनों की साइड को माइनस कर दो, पता चल जाएगा। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 63 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। पेरीमीटर दिया हुआ है 63, साइड्स कौन कौन से दिए हैं, 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, यहां मैम सेंटीमीटर लिख नहीं रही है लेकिन आपको लिखना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जगह लिख दिया मैंने, लेकिन आपको यहां पे भी लिखना है 20 और 15 के पास भी, ठीक है। अब 63 वैसा का वैसा आ गया, इनको प्लस कर दो, 25 प्लस 15, 25, 30, 35, 35 प्लस 10, 35 प्लस 10, 45 सेंटीमीटर। और एक जो है उससे उसका हमको निकालना है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो अब 45 सेंटीमीटर प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब कैसे निकालेंगे हम इसको, क्या करेंगे, हमको जो साइड निकालना है उसको हम इधर इक्वल टू के इधर ट्रांसफर करेंगे और हम करेंगे पेरीमीटर से द साइड द एडिशन ऑफ ऑल द 3 साइड्स, दैट इज पेरीमीटर 63 माइनस 45। तो हमको मिल जाएगा 63 में से 45 को माइनस कर दो स्टूडेंट्स, 13, 1 2 3 4 5, हियर इट इज 8 एंड 5 में से 4 गया तो 1, तो वी गॉट हियर 18 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने कैसे निकाला, मिसिंग साइड कैसे निकाली, टोटल पेरीमीटर दिया था, एक पार्ट हमको निकालना है, तो इन तीनों को प्लस करो और टोटल से माइनस कर दो, निकल जाएगा हमारा मिसिंग। हमने यही किया, पेरीमीटर ऑफ द जो भी हमारे पास फिगर है, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। हमने बाकी सारे साइड्स को प्लस कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस साइड पे जो हमको निकालना है, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर 63 है, इन तीनों को प्लस करा, वी गॉट 45। अब जो हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर से टोटल जो हमारे पास साइड्स हैं 3 साइड्स उनको माइनस कर देंगे। तो 63 माइनस 45, वी गॉट हियर 18 सेंटीमीटर, मींस द मिसिंग लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। कितनी निकली ये हमारी, 18। अब देखो जरा प्लस करके देखो हमारा आंसर सही आ रहा है क्या, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 15 40, 45, 45 और 18 को जरा प्लस करो, देखो तो जरा आंसर 63 आ रहा है क्या, 8 9 10 11 12 13 4 5 6 आ गया 63 पेरीमीटर, ठीक है। मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो। देखो कई बार है ह्यूमन एरर्स होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में हो सकता है 1 या 0 से कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ी हो जाए, तो कहीं भी डाउट लगे ना मैथ्स में, फटाफट चेक कर लो, तो क्या हो जाएगा, आप श्योर हो जाओगे कि नहीं हमारा आंसर सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां हमने ऐसे मिसिंग लेंथ ऑफ द फिगर निकाल ली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां आ गई हमारी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चलो क्या है, अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ जो कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ब्रेथ उसकी 45 सेंटीमीटर है। हाउ मच लेस विल बी यूज्ड टू डेकोरेट इट अराउंड इट्स ऑल द साइड्स। अगर हमको यहाँ पे उस पूरे टेबल क्लॉथ में लेस लगानी है तो टोटल कितनी लेस लगेगी, सीधा सीधा पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है।
और पेरीमीटर का फॉर्मूला मैम ने बताया था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सम ऑफ ऑल द साइड्स भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट में करो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, स्टेटमेंट्स लिखोगे आप, क्या लिखोगे? हाँ, ये रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, ठीक है, और लेंथ, तो लेंथ ऑफ द टेबल, LENG, लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ, या सीधे लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ कितनी निकली हमारी? लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ कितनी है हमारे पास? 80 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ब्रेथ ऑफ द टेबल क्लॉथ, लेंथ की जगह ब्रेथ, breadth of the table cloth, breadth of the table cloth कितनी निकली? 45 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? लेस को लगाना है, मींस हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, so how much lace will be used to decorate it? Means we have to take out its perimeter. So मालूम है हमको perimeter of the rectangle is equal to, क्या फॉर्मूला होता है? Therefore perimeter of the rectangle is 2 into length plus breadth. सेम लेंथ और ब्रेथ का डबल। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कर दो। 2 लेंथ कितनी है यहाँ पे? 80, ब्रेथ कितनी है? 45। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा। 80 प्लस 45, 80, 90, 100, 110, 120 प्लस 5, 125। चलो प्लस करके देख लो भाई, डाउट नहीं रखना है। 80 प्लस 45। बच्चा जहां पे भी आपको लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तुरंत करके देखो, क्योंकि मैथ्स हर चीज करके देखना चाहिए। ठीक है, चलो 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 4 8 9 10 11 12 125 हमारा करेक्ट आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने चेक किया, जो बहुत जरूरी है। सो 80 प्लस 45 125। 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यहीं पे कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो वी गॉट द हियर पेरीमीटर, मतलब कितनी लेस लगेगी? 250 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें आंसर पता चल गया। देयरफॉर लेस रिक्वायर्ड टू डेकोरेट एट ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द साइड्स इट्स 250 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर निकालना था हमको, लेस पूरे रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ में लगानी है, मींस पेरीमीटर निकालना है। तो बस हमने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, एंड वी गॉट द आंसर 250 सेंटीमीटर। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। अंडरस्टूड? ठीक है, बहुत इजी है, फॉर्मूले में पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर हियर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 5 2, ठीक है, चलिए राइट। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर गार्डन इज 250 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर गार्डन है, हमको मालूम है स्क्वायर के जितने भी साइड्स, लाइक स्क्वायर हैज गॉट 4 साइड्स एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो एक साइड दिया है 250 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक साइड 250 मीटर मीन्स चारों साइड्स 250 मीटर होंगे। ठीक है, हाउ मच वायर विल बी नीडेड फॉर फेंसिंग इट? अब इस गार्डन को फेंस कर रहा है, चारों तरफ से वायर लगाना है। ठीक है, तो कितना वायर लगेगा अगर फेंसिंग को 3 टाइम्स करना है? माने एक टाइम पेरीमीटर नहीं निकालना, 3 टाइम्स पेरीमीटर निकालना है। मतलब क्या करोगे? स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फेंसिंग को 3 टाइम्स करना है। समझ गए? वेरी सिंपल। चलो सॉल्यूशन करते हैं। यस, so how much a square garden is long? So length of the square garden, length of the square garden, or we can say 250, sorry, length of the square garden कितनी होगी? लेंथ ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 250 मीटर लॉन्ग, 250 मीटर। ठीक है, इसका मतलब जब अगर हमें फेंसिंग करनी है, मतलब हमें उसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू 4। ठीक है, साइड कितना है हमारे पास? 250 मल्टीप्लाई बाय 4। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
ये हमारा रफ वर्क एरिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो 250 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 0 0, 4 5 20, carry over 2 8 9 10 means we got the answer here 1000। माने पेरीमीटर निकल गया स्क्वायर गार्डन का 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, माने अगर एक बार वायर को फेंस करना होता तो 1000 सेंटीमीटर वायर पूरा हो जाता, लेकिन यहां पे इनको 3 टाइम्स फेंसिंग करनी है। देयरफॉर 3 टाइम्स फेंसिंग मीन्स 3 टाइम्स फेंसिंग, therefore 3 times fencing we need the wire, कितना वायर चाहिए पड़ेगा 3 टाइम्स फेंसिंग के लिए? जो पेरीमीटर निकला है that is multiply by 3, तो 1000 multiply by 3, so we will get the answer here 3000। 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला साइड इंटू 4 के फॉर्मूले से, उसके बाद 3 टाइम्स फेंसिंग करनी है, तो जो टोटल पेरीमीटर निकला उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी गॉट द आंसर हियर 3000 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो यहां पे आपको इस पूरे चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जितने क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक पे आपके बेस्ड हैं। ओके, तो अच्छे से सारे फॉर्मूलाज रट लो और उन पे बेस्ड अगर फॉर्मूला रट कर लोगे ना तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रैक्टिस करो। राइट, तो यहां पे हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट चैप्टर 13 की, दैट इज फील्ड्स एंड फेंसिंग। तो पूरा एक्सप्लेनेशन वर्कशीट का आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी। राइट स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर की नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।